कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे इस कार्यक्रम में तुमने यूथ को एक अच्छे तरीके से दिखाया, लेकिन आपने जो काम किया है वो देखने के बाद मुझे लगता है आप में लड़ने की ताकत है। हमें आप जैसे बहादुर युवकों की जरूरत है। कल से आप लोग हमारे चैनल के लिए काम करेंगे। रुको। ओके सर, थैंक यू। सुनिए, विजय कुमार जी विदेश यात्रा करके वापस आ गए हैं। देश भर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से वेलकम होटल में वार्तालाप करने जा रहे हैं। उस मीटिंग में मीडिया के लोगों को भी बुलाया। मिस्टर अशोक, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लाइव कवरेज करेंगे हम। विजय कुमार जी की जिंदगी के हर पहलू को इस मीटिंग में हम फुल कवरेज करेंगे। बड़ा अच्छा मौका है। इस तरह हम साबित कर देंगे कि पूरे देश में हमारा चैनल सबसे आगे है। विजय कुमार जिंदाबाद, 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 विजय कुमार जिंदाबाद। स्वागतम। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले श्री विजय कुमार जी को और पूरे देश भर से आए हमारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का हार्दिक स्वागत है। देश विदेश से आए मीडिया के प्रमुख प्रतिनिधियों का स्वागत है। सबका स्वागत है। भारत देश में अब एक पार्टी का शासन खत्म होकर बहुपार्टी शासन का समय आ गया है। इस तरह की सरकार हमेशा संकट में ही चलती है। केवल 2 या 3 एमपीओं की पार्टी भी अपने स्वार्थ के लिए हक मांगती है, ब्लैक मार्केटिंग करके राजनीतिक फायदा उठाती है। आज ये सब इस देश में बंद करना है तो श्री विजय कुमार जी को अपना नेता बनाकर भारत देश को आगे बढ़ाना है। विश्व विख्यात श्री विजय कुमार जी ही काबिल नेता हैं। हमारी पार्टी इनको समर्थन देती है। पुराने दिनों में स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेता आज हम सबको आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे, ऐसे मुझे और हमारी पार्टी को आशा है। विजय कुमार जी ही हमारे नेता हैं। इस देश को नई दिशा दिखाने वाले नेता विजय कुमार जी हैं। हम सब की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं कि विजय कुमार जी ही हमारे नायक बने। हमारे नेता श्री विजय कुमार जी ही होंगे। विजय कुमार जी की शांति सेना की हिम्मत बढ़ा के देश को आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। विजय कुमार जिंदाबाद, विजय कुमार जिंदाबाद, विजय कुमार जिंदाबाद। सबको मेरा प्रणाम। इस उम्र में राजनीति में आकर क्या करूंगा सोचा था। केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर आया। मुख्यमंत्री बनने को सबने बोला, गवर्नर बनने को भी कहा, मैंने मना किया। मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, बस समाज सेवा करके ही मैं शांति सेना को आगे बढ़ाऊंगा, यही काफी है। आज हमारा भारत देश बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। अकाल, गरीबी, आतंकवाद, जहां देखो वही नक्सलिज्म, टेररिज्म, गुंडागर्दी, बेरोजगारी। इस राजनीति में गुनहगार बहुत ही बढ़ गए हैं और शांति स्वरूप लोग कम हो गए हैं। क्या इसीलिए हम लोग अंग्रेजों से लड़े थे? क्या ऐसे देश के लिए ही हमारे महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने प्राणों की बाजी लगाई थी? यही प्रश्न, यही विचार अपनी प्रजा के सामने प्रकट करने के लिए ही मैं आपके सामने आया हूं। ब्रिटिश साम्राज्य के समय उनके विरुद्ध जाकर जहां से मैंने लड़ाई की, वही वीर धरती सीतापुर ही मेरी जन्मभूमि है। उस सीतापुर से ही मैं नवंबर 1 तारीख को शांति सेना के नाम से नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने जा रहा हूं। शांति का चिन्ह 2 सफेद कबूतर होता है, वही हमारी पार्टी का चिन्ह होता है। और जहां पर मेरा जन्म हुआ था, वहीं से मेरी विजय यात्रा भी शुरू होगी। अनीता, उनके हाथ पर झंडे का निशान देखो। उनके हाथ पर निशान देखो। झंडा देखते ही हाथ में जो काम है उसे भूल जाते हो। कम ऑन, टेक द कैमरा एंड फॉलो द प्रोग्राम। अब आप उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं को स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। लाइट्स ऑफ। हमारे विजय कुमार जी इसी गांव में पैदा हुए थे। यही है सीतापुर का प्रमुख माता का मंदिर। परम भक्त वाले हमारे विजय कुमार जी मां देवी के सेवक हैं। इस ब्रिज को तोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई हमारे विजय कुमार जी ने।
अशोक, ए अशोक, व्हाट हैपेंड? सीतापुर सीतापुर? मंदिर। ये क्या कह रहे हो तुम? अशोक, कुछ याद आ रहा है मुझे। अशोक क्या हुआ है तुम्हें? मुझे जाना होगा। अशोक, सुनो माँ, हम कभी सीतापुर नाम के गांव में रहे थे, बताओ। सीतापुर गांव? वो कहाँ पर है बेटा? सीतापुर जो पुणे के पास है। जब मैं छोटा था तब हम वहाँ रहे थे क्या? पुणे से हमारा कोई संबंध नहीं। हम रायगढ़ के पास बीजपुर के हैं। तेरा बचपन वहीं पर गुजरा था। देखो अशोक, उस सीतापुर गांव से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे घर वालों ने भी बोल दिया, तुम्हारी दादी माँ ने भी बोल दिया। अशोक, अनीता, इस विषय में हम चुप रहें तो बेहतर होगा। अशोक, अशोक चलो देखें। कम ऑन, लेट्स फॉलो। आज किसान भी बारिश का इंतजार नहीं कर रहा है। बस इंतजार है कि हमारे देश को कब स्वतंत्रता मिलेगी। सन 1946 की बात है। अहिंसा सत्याग्रह को अपना हथियार बना के गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनता को लड़ने का मार्ग दिखा रहे थे। उस समय गली गली में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो रहा था। उस प्रचार में हर गांव के लोग उनका साथ दे रहे थे। जाति धर्म के भेदभाव को छोड़ के सब लोग चरखा चला के अपने अंदर की देशभक्ति को जगा रहे थे। फड़फड़ाते हुए झंडे की तरह सब लोग स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं, यही सोच के फड़फड़ा रहे थे। उस ब्रिटिश झंडे को उतार कर तिरंगा झंडा कब लहराएगा, यही सोचते हुए सबका खून ललकार रहा था। Who is that? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, वो तो मर चुका है ना। बोस की मौत नहीं हो सकती। धूप तो सूरज जैसे निकलता है, उसी तरह मुझ जैसे बोस भी आते रहेंगे। वो जब आएगा देखा जाएगा। तो मेरे झंडे को नीचे फेंको पहले, अभी।
नीचे फेंकने वाला ये कोई साधारण झंडा नहीं है। इस देश के करोड़ों लोग मिलकर जब भारत का झंडा बस एक बार ऊपर उठाकर लहराएंगे तो हवा के इतने तेज होंगे कि तुझ जैसे लोग लंदन में जाके गिरेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारे ब्रिटिश एम्पायर को तुम हिलाओगे? साहब हिम्मत कहाँ है जी, ऐसे ही मजाक करता है। बगल के गांव में नाटक देखकर आया और उसने जो बोला यहाँ इसने बोल दिया। हाँ वही नाटक नाटक। नाटक? यू मीन ड्रामा? हाँ बिल्कुल। कम ऑन। हाँ छोड़िए सरकार, वो एक फालतू ड्रामा है, बहुत परेशान हो जाएंगे उसे देख के आप। इट्स ओके, आई वांट टू सी इट। तुम दिखाओ। सुन बे, अगर तुम में कुछ शर्म वर्म मान मर्यादा कुछ भी बाकी है तो हमारे देश को छोड़कर दफा हो जाओ। नहीं तो तुम हमारे हाथों कुत्ते की मौत मरोगे। हमारी औरतें झाड़ू उठा के मारेंगी। हमारे किसान भाई तुम्हें जोत देंगे। हमारे मजदूर लोग अपने हाथों से तुम्हारा सर फोड़ देंगे। और उसके बाद होना क्या है, तुम्हारा सर फट जाएगा। चलो नीचे उतरो। इन गोरे कुत्तों को भगाए बिना हम चैन की सांस नहीं और लेंगे। सुनो, बच गए तो हमारे नवाब लोग अपने हिजड़े तुम्हारे पास भेजकर तुम्हें तड़पा तड़पा के मार देंगे। इतना ही है, कुछ और भी बचा Stop है। it. मिस्टर कोल्हापुर, ये कैसा ड्रामा है? इसमें तो डायलॉग से ज्यादा हमें गालियां मिल रही है। हम कोई गालियां दे रहे हो? अभी तो और भी गंदे डायलॉग्स बचे हुए हैं। यू फूल, इडियट, बास्टर्ड। ए चंदर, बाबा ठाकुर, टेक देम ऑल इनटू कस्टडी राइट नाउ। ही इज माय सन। उसे छोड़ दीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए सर, मैं उसे समझाऊंगा। योर सन? यस सर। देन टेल हिम हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। Okay, sir. मिस्टर कोल्हापुरी। हाँ जी, अंडरस्टूड सरकार। बाबा ठाकुर, बोलिए। इस नाटक को इस गांव में ही नहीं, किसी भी गांव में लोगों को नहीं दिखाना होगा, समझाइए। ठीक है जी। Understand? जी, बिल्कुल। And you bloody fools, get out!